बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बांग्लादेश की आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुना दी है। Sheikh Hasina, the so-called International Crimes Tribunal, has sentenced her to death in absentia. Bangladesh court has convicted ousted Prime Minister Sheikh Hasina of crimes against humanity. Give her the death penalty. Former Prime Minister Sheikh Hasina has been found guilty. She was convicted of crimes against humanity. She was actually, the death sentence was delivered by the tribunal. और भारत से अपील की है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडिशन के जरिए वापस बांग्लादेश भेजा जाए। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इसमें कोई यस और नो का जवाब नहीं दिया है, लेकिन बांग्लादेश लगातार यही बात बोल रहा है कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए ताकि शेख हसीना पर कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा दिलाई जाए। अब मामला क्या है इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो शेख हसीना पर आरोप लगे हैं वो क्यों लगे और क्या मामला है पूरा। दरअसल पिछले साल जून जुलाई 2024 में बांग्लादेश में एक भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुआ जो कि एक छात्र आंदोलन था। यह आंदोलन सरकारी जॉब में कोटा को लेकर था। इस पर छात्रों का कहना है कि आरक्षण 56% तक रिजर्व हो गया है, जिसके कारण जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सरकारी जॉब पाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यह आंदोलन रिजर्वेशन से लेकर एक बड़ा आंदोलन बन गया। इसमें फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दे भी आ गए, इसलिए इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया। और बाद में जब यह आंदोलन कंट्रोल से बाहर हो गया तो शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जब उन्होंने खतरा महसूस किया और उनको बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा, तब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है। शेख हसीना के खिलाफ लगातार ट्रायल चल रहे थे। 17 नवंबर 2025 को शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल उसने एक फैसला सुनाया और उस फैसले में शेख हसीना और उसके 2 सहयोगियों पर 5 गंभीर आरोप लगे। For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. जो इस प्रकार से है। ढाका में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नरसंहार की योजना बनाना यानी कि प्रदर्शनकारियों की हत्या कराने का आरोप लगाया गया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल करके नागरिक भीड़ पर हमला करवाना। आरोप यह है कि सरकार की अनुमति से हेलीकॉप्टर और ड्रोन से फायरिंग की गई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। और एक छात्र एक्टिविस्ट था अबू सैयद, उसकी हत्या का भी आरोप लगाया गया क्योंकि अबू सैयद छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा था। प्रदर्शनकारी छात्रों के शव छिपाकर सबूत नष्ट करने का आरोप यानी कि हिंसा में जो मारे गए छात्र थे उनके शवों को नष्ट कर दिया गया ताकि सबूत मिल जाए। और कई जगहों पर एक ही समय कोऑर्डिनेटेड किलिंग का आरोप भी लगाया यानी अदालत के अनुसार ये एक सोची समझी और योजनाबद्ध हिंसा थी। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना गया। जब शेख हसीना की फांसी की खबर सामने आई तो उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार थी। शेख हसीना ने कहा ये एक रिग्ड राजनीतिक बदले की भावना थी और इस पे जो अंतरिम सरकार की प्रतिक्रिया थी यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार अभी अंतरिम सरकार में है, उसने इस फैसले का स्वागत किया। यह फैसला बर्खास्त प्रधानमंत्री के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करता है। अगर सरल शब्दों में कहें, कोर्ट कहता है शेख हसीना ने छात्रों के खिलाफ सरकारी हिंसा को अंजाम दिया, जबकि हसीना कहती है ये सब राजनीतिक चाल है और मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। और वर्तमान अंतरिम सरकार इस फैसले से खुश है और उसे सही बताती है। अब बात करें भारत के पर्सपेक्टिव से, शेख हसीना के भारत के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत से सुरक्षा और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाया और जो आतंकवादी संगठन थे उस पर कार्रवाई की, क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि भारत को कई जगहों से टारगेट किया जाता है। भारत के पक्ष में कई बड़े फैसले लिए और जो पाकिस्तान लॉबी के समर्थक थे उनकी पावर को कम किया, इसलिए भी उनके विरोधी दल शेख हसीना के खिलाफ थे, जो इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वही बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्स्ट्राडिशन संधि हुई है, क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा? एक्स्ट्राडिशन क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। एक्स्ट्राडिशन होता है प्रत्यर्पण संधि यानी कि कोई व्यक्ति अपराध करके अपने देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाता है तो उन दोनों देशों के बीच यानी कि जिस देश में गया है और जहाँ से गया है
उन दोनों के बीच एक्स्ट्राडिशन संधि होनी चाहिए ताकि दोनों के बीच समझौता होकर उस व्यक्ति को वापस अपने देश लाया जा सके और उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा दिलाई जा सके। हालांकि कुछ मामलों में कोई देश मना भी कर सकता है, जैसे उस देश को लगेगा कि इस व्यक्ति की वहाँ पे हत्या हो सकती है या उसको टॉर्चर किया जा सकता है, ऐसे मामलों में वो देश नहीं भी भेज सकता है। सेम यही मामला शेख हसीना के केस में भी लगता है। अभी के हालात के अनुसार भारत के शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की संभावना काफ़ी कम लग रही है। इसके कई कारण हैं। ये मामला राजनीतिक दिख रहा है, जबकि शेख हसीना ने इसके बारे में खुले शब्दों में कहा यह मामला रिग्ड और राजनीतिक बदले की कार्रवाई लग रही है। जब किसी केस में राजनीतिक बदले की भावना लगती है तो ऐसे में किसी भी देश के लिए प्रत्यर्पण कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, मौत की सज़ा पर प्रत्यर्पण लगभग मुश्किल। अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की भी नीति कहती है अगर आरोपी को वापस भेजने पर डेथ पेनाल्टी निश्चित है तो देश को उसे वापस नहीं भेजना चाहिए जब तक मांग करने वाला देश ये सुनिश्चित न करे कि उसकी सज़ा बदली जाएगी या कम की जाएगी या माफ़ की जाएगी। और इस केस में मौत की सज़ा पहले ही सुना दी गई है, इसलिए भारत सीधे एक्स्ट्राडिशन नहीं कर सकता। भारत और शेख हसीना के संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं। अपने कार्यकाल में शेख हसीना ने कई काम भारत के लिए किए हैं और अपने संबंधों को अच्छा बनाया, इसलिए भी भारत उसको अपना दोस्त जैसा मानता है। और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है जो कि अस्थायी सरकार है। भारत तब तक इतना बड़ा फैसला नहीं लेगा जब तक बांग्लादेश में सरकार स्थिर नहीं हो जाती, राजनीतिक माहौल स्थिर नहीं हो जाता और सरकार स्थायी न बन जाए। हालांकि दोनों देशों के बीच 2013 से एक्स्ट्राडिशन संधि मौजूद है, लेकिन अभी के मौजूदा हालात के अनुसार शेख हसीना को वापस भेजने की संभावना कम लग रही है। बाकी आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।